तो की हो गया रियाज साहब? मैंने बत्ती लागी तो फिर मैं पीछे मेन स्विच बंद कर देवांगी। अजे मेरे 2 रोजे रहंदे ने। अल्लाह रहम करे, आंधे साल दे भी रोजे रखा। माशाल्लाह से यहाँ पर सारी आवाम जो है वो। रियाज साहब ये शॉपर पकड़ो, इसके अंदर देखो साहब एक धमाका इससे पहले और आ गया है। क्या अल्लाह ही खैर करे। रियाज साहब कोई खुशखबरी भी दे दी करो। हमने रात पूरी इबादत की है। इबादत करके रोज़ा रख के नमाज पढ़ के बाहर निकल आए हैं। अम्मी जो है वो बड़े आराम से वर्क कर रही है। मुझे ना अम्मी सांस जो है ना वो चढ़ गया है। आप सोनू के पीछे लगी हुई थी ना, सोनू फिर भी नहीं आया। वो चील देखो किधर? ओह चील चेक करे। अम्मी गीली गीली लग रही है पार्क। शबनम के कतरे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं दिखाती हूँ। मुझे ना हल्की हल्की गीली गीली लग रही है। हाथ दिखाएं। माशाल्लाह ये देखें जी, अम्मी का सारा हाथ गीला हो गया है। तो मैं भी ट्राई करती हूँ। ये देखें जी, सारा हाथ गीला। तो ये आपका अब्बू बता रहा था कि अहमद गाड़ी का बम्पर तोड़ के ले आया। मैं देखती हूँ कहाँ से तोड़ के लाया। ये तोड़ के लाया है। ये देखो, ये नजर आ रहा है ना, ये टूटा हुआ है। नीचे से भी देखो, ये देखो रस्सी के साथ बांधा हुआ है। मैजिक ये लगाया हुआ है, इधर से सारा टूट गया, रस्सी के साथ बांधा हुआ है। गाड़ी गंदी कितनी हुई पड़ी है, ये देखो। इस लड़के ने ये शीशे भी फोल्ड नहीं किए, ऐसे के ऐसे ही छोड़ के बस चला जाता है। जैसे जैसे दिन होता जा रहा है और बच्चे भी आ गए हैं पार्क में खेलने के लिए। अब बच्चों ने गेंद बैट खेलना शुरू कर दिया है। तो अब चलते हैं यहाँ से, भी निकलते हैं। अब हमने काफ़ी टाइम लगा दिया। अब चलते हैं घर। हमें सोनू तो नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी वॉक शॉप कर ली है। अम्मी जा रही है इधर सोनू को देखने। नहीं है, इधर भी नहीं है। चलते हैं बाहर पे। अल्लाह मेरी, ये पता नहीं कौन सा रिक्शा है, इसकी इतनी ज़्यादा आवाज़। अम्मी कौन सा था? लोडर रिक्शा? वो तो कचरा उठाने वाला। अच्छा चलें, चलते हैं भाई अंदर। मेरा ख्याल है सोनू अंदर आ गया है। ये क्या हो गया है? चलें जी, मैं घर आ गई हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पर सारी आवाम जो है वो सो चुकी है, यानी बहुत नींद आ गई है सबको। अम्मी क्या कर रही हैं आप? मैं कहती हूँ इसको कि गाड़ी के ऊपर कपड़ा दे के आए। सारा दिन वो क्या कहते धूप में बेचारी जलती रहेगी। टाइम देख लें जी, इस टाइम क्या हो गया है जी? 5 मिनट रह गए हैं 6 बजने में। तो अम्मी उठा रही है अब्बू को। उठ जाएंगे। अभी तो सोए हैं, उठेंगे कैसे? अली को उठाते हैं, अली जाग रहा है। ओए ये तो जाग रहा है। हाँ, अली को उठाते हैं जी। इधर से उठाती हूँ, चाबी लेके जाते हैं गाड़ी की तरफ। जी प्यारे बहन भाइयों, लाइटें शाइटें मैंने सब बंद कर दिए कि बच्चे सो जाएं सुकून से। मैं दिखाती हूँ किचन के हालात। किचन का काम करूंगी सुबह। ये देखो जी, रोजे रख लिए हैं, बर्तनों का और किचन का ये हालात है। ये देखो। अल्लाह मेरी, इतने बर्तन। हालांकि धोते भी हैं हम सारी से पहले। हाँ जी, ये सब ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने नाश्ता किया है। इतने ज़्यादा बर्तन हो गए हैं। मैंने हसीना को कहा आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, फिर उसके बाद अगर दिल किया तो बर्तन धो लेना, नहीं तो फिर बाद में। चलें जी, हमारे किचन के अंदर 2 लाइटें जलती हैं। ओए अंधेरा हो गया, चलते हैं। अभी हसीना नमाज पढ़ ही रही है, तो अब हम निकलते हैं। इसकी माशाल्लाह अभी नमाज ही ख़त्म नहीं हुई। हम चलते हैं। चलें चलें हमें चलें। अली चला गया। चलो, बच्चों की नींद ख़राब कर दी अम्मी ने। गाड़ी के पास हम आ गए हैं। अब करवाते हैं गाड़ी के ऊपर कपड़ा, यानी गाड़ी का कवर।
माशाल्लाह। खवातीन जो है वो कपड़ा जब गाड़ी पे कपड़ा भी अभी धो के पहना दो इसको भी, इसका एक दिन नजदीक आ रहा है। चांद रात को धोएंगे, हाँ, चांद रात को धो के इसको पहनाओ। चांद रात को इसका कपड़ा धोएंगे। हाँ, इसको धोइए, धो के पहनाइए इसको, ये इसका भी बन जाए ना। हाँ जी, ईद इसका भी बनेगा इंशाल्लाह। क्या हुआ अम्मी? भजन कह रहा है कि इसका कपड़ा भी धोएं, इसकी भी ईद बन जाएगी। मैंने कहा चांद रात को इसका कपड़ा धोऊंगी। चले, अब ठीक हो गया ना? हाँ जी, चले, अल्लाह ताला की हिफाजत करें। दो हिफाजत करने वाले बैठे हैं ना। बड़ा अल्लाह ताला। मुझे पता था, ऐसे मजाक किया है मैंने। तो दोबारा घर आ गए हम, अपना काम शाम ख़त्म कर लिया हमने। अब चलते हैं, आराम से सोते हैं। अल्लाह, मेरी सोनू किधर बैठे? सोनू, अम्मी देख लें सोनू के काम। अली दरख्त के नीचे जाके खड़ा हो, फिर आएगा आपके पास। अरे सोना, सोना किधर चला गया? नीचे आ जाओ। यहाँ से मैंने लिया चिकन। सोनू को नीचे लाने का बेहतरीन तरीका जो है वो मेरा ख्याल यही वाला होगा। चिकन लेकर जाते हैं, शायद नीचे आ जाए। अब आ जाओ सोनू। सोनू अब नीचे आ जाना है। आ गया सोनू, नीचे आ गया। इतना इसने जलील कर रखा है ना, पूरा 1 घंटा ज़ाया कर दिया इस सोनू ने। आ गया मेरा सोनू नीचे, गंदा बच्चा। अंदर ले आओ उसको। सोनू, ये ले लो, खा लो। अब हम लोग सोने लगे हैं, तो आप भी सो जाओ ये चिकन खा के। ये लो। बेगम तेनू पता है मैं कभी सोच नहीं लाया, तो तू मेरे को पक्खा ला दे। तो की हो गया रियाज साहब? मैंने बत्ती लागी तो फिर मैं पीछे मेन स्विच बंद कर देवांगी। अरे मेरे 2 रोजे रहंदे नो। अल्लाह रहम करे, आंदे साल दे भी रोजे रखांगे। अल्लाह खैर करे, पक्खा तो लाना ही लाना है। इंज लाना है, इन्हें दोनों जोड़ना है। हाँ जी, इन्हें दोनों नू उत्ते छत ते जोड़ना है। भाई मुश्किल काम लग रहा है। बेगम साहबा ने मुझे कहा भी आप नहीं लगाना है, या पक्खा लगेगा तो या सी रवांगे। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह खैर करेगा। रियाज साहब, ये बातें किस तरह कर रहे हो? यार जिंदगी में पहली दफा लगा रहा हूँ ना। आप लगाएंगे तो लगाना आएगा ना। यार कैसे? अगर आपसे ना लगा तो फिर मैं आपको लगा के दिखाऊंगी। प्यारे बहन भाइयों, ये मैं शुगल नहीं लगा रही हूँ रियाज साहब के साथ, मैं वाकया ही सच बात कर रही हूँ। रियाज साहब ने कभी स्विच भी नहीं लगाया, वो भी दुकान पे ले जाता है, उधर से लगवा के ले आता है। आज मैंने इससे ये काम लाजमी ही करवाना है। आज इसने ये पंखा लगाना है। फिलहाल तो अभी ये लेके जाता है शॉप पे। इसके थोड़े से ये पर जो है ना टेढ़े हो गए हैं, यानी कि जिसको क्या कहते हैं, विंगे हो गए जी। पर ते हवा नहीं आंदी थल्ले, उत्ते हवा जाती है। ये सबसे पहले तो शॉप पे लेके जाएंगे, इसको सेट करा के लाएगा, फिर देखते हैं आज की वीडियो में ये पंखा लगता है कि कल की वीडियो में पंखा लगता है। ते वीडियो जरूर देखना, वीडियो देखना नहीं भूलना, ते वीडियो के नाल जरूर जुड़े रहो। प्यारे बहन भाइयों, कभी हमारा साथ ना छोड़ना, साथ देती रखना। आपके प्यार मोहब्बत से तो ये हम और रियाज और मैं बैठते हैं कैमरे के सामने। और रियाज साहब, एक मेरे साथ आप शर्त रखें। क्या? अगर आपने पंखा लगा दिया तो फिर तो आपसे मैं कुछ भी नहीं मांगूंगी। जे अगर आपसे पंखा ना लगा तो फिर मैंने आपसे कोई जुर्माना आपको डालूंगी। यार मैं अपनी ट्राई करूंगा, बहन भाइयों भी दिखाऊंगा। इंज तारा लगती है, मैं चलो मदद ले लांगा भाई बहन भाइयों की। जी, अगर इसने पंखा ना लगाया तो फिर मैं इसको कहना है कि मुझे न्यू पंखा ला के दे, ऐसा। अच्छा जी, ठीक है जी। बेगम साहबा ठीक कह रही है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इसको लगाने की कोशिश करेंगे। या पक्का नहीं होगा तो यासी नहीं होगा। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। रियाज साहब, ये शॉपर पकड़ो, इसके अंदर वो डालो और मैं डालती हूँ ये। मेरे साथ हेल्प कराएं, आप जल्दी जल्दी जाएं, वो डालें। इसको अभी ठीक करवाना है? जी जी, टाइम नहीं है, बच्चों को रात को मच्छर काटता है। मैं जी ले जाता हूँ, अगर रश ना हुआ
तो आज ही ठीक हो जाएगा, नहीं तो कल पे जाएगा। अभी जी मैं कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी। टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है, बस बैठे रहे हैं पंखे की बहस करते रहे, टाइम नोट ही नहीं किया। जल्दी जल्दी से जी मैं सबसे पहले ये दही भल्ले तैयार कर लूँ। अब जी इसके अंदर मैं डालती हूँ दही। पहले जी चटनी डाल लूँ क्योंकि चटनी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाएगी पुदीने और सब्ज मिर्च की। अब जो फालतू बच गई अब मैं डालती हूँ इस बर्तन के अंदर। बिस्मिल्लाह। देखो साहब एक धमाका इससे पहले और आ गया है। क्या अल्लाह ही खैर करे, रियाज साहब कोई खुशखबरी भी दे दी करो। अभी मैंने बत्ती का बिल दिया है, ऊपर से पानी का नोटिस भी आ गया। अच्छा जी। 7,150 रुपए। अल्लाह ही खैर करे, पानी तो हमें महंगा पड़ गया। जी जी देखो जी, सुनो, लाहौर में बैठ के पानी भी इतना महंगा यूज करना पड़ता है। आखिरी नोटिस ये भी पढ़ लें आप, आखिरी नोटिस 7,150 रुपए पानी का बिल है। इसकी पता नहीं ईद से पहले ही डेट होगी। मैं क्या कहती हूँ रियाज साहब, हाँ जी, हाँ पिछले महीने दिया नहीं ना, इस वजह से उन्होंने आखिरी नोटिस भेज दिया। 18 तारीख है, शुक्र है ईद के बाद आसानी से देना। माशाल्लाह जी हमारी मस्जिद पास ही है, बिल्कुल हमारे घर के पास ही है मस्जिद। कारी साहब अच्छा खिताब कर रहा है, सब बच्चे उधर बैठ के सुन रहे हैं। मैं किचन में खड़ी हूँ, आवाज आ रही है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कारी साहब खिताब करता है। मैं जी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, असर का टाइम हो गया है। ते तू जल्दी जल्दी इफ्तारी का सामान बना ले। ते किन्नी को देर बाकी है? बस जी रेडी हो गया, काम तो खत्म हो गया। जब गैस चला जाता है काम खत्म। ये देखो कढ़ाई ऊपर रखी है पकौड़े बनाने के लिए, तो गैस नहीं आ रहा। ये देखो फुल ऑन है चूल्हा, इसी वजह से मैं पास ही खड़ी हूँ। जैसे ही गैस आएगा फिर इसको मैं जला लूंगी। ईद के बाद गैस आ जाएगा, परेशान ना हो। मैं कह रही हूँ इस टाइम लोग कंप्रेसर चला के ना यूज करते हैं गैस। हमारा कंप्रेसर नहीं चला हुआ है, हम बेईमानी नहीं करते, किसी का हक नहीं खाते। इस वजह से जो गैस मीटर का आता है वो ही हम यूज करते हैं।